हमारे लिए मामूली चीज़ नहीं है कि बहुत बार पेरेंट्स या माता-पिता ये पूछते हैं कि मेरा बच्चा दूध ही नहीं पीता। कितना ही करो, दूध का ग्लास अगर वो उसे दिखाई दिया तो वो भाग ही जाता है। सुबह स्कूल जाने से पहले दूध का गिलास लेके ऊपर देखते बैठता है, या फिर दूध दूध पीने में इतना देर करता है कि स्कूल की बस हर रोज़ मिस हो जाती है। ये तो अनकॉमन नहीं है, बहुत सारे पेरेंट्स यही कंप्लेन करते हैं। तो यूजुअली ये साइकिल ऐसी रहती है कि सुबह सुबह बच्चा उठता है, आप दूध का गिलास लेके उसके लिए रेडी रहते हो, उसको भूख नहीं लगी रहती है, फिर भी आप उसको दूध पिलाते हो, डांटते हो, फटकारते हो, जो भी है, और उसके बाद उसको दूध पिलाया जाता है जो वो जस्ट पीता है, पीने के लिए नहीं, जस्ट बिकॉज कि आपने उसको डांटा है इसलिए पीता है, रोते हुए पीता है, या और फिर स्कूल जाते वक्त बस में, गाड़ी में, बाइक पे जैसे भी जा रहा है उल्टियाँ कर देता है। ये बहुत कॉमन है, और अगर कॉमन है तो येस आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि येस ये कॉमन है, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने पेरेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम है। तो आज का मेरा टॉपिक यही है कि अगर आपका बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे तरीके हैं दूध के अलावा उसको न्यूट्रिशन देने के। जब आप बच्चे को फोर्स करके दूध पिलाते हो तो उसको एक दूध से एक घृणा होने लगती है, एक नफ़रत होने लगती है, जिसको हम इंग्लिश में एवर्जन बोलते हैं। उसके लिए जब भी वो आपको दूध के गिलास के साथ देखेगा तो वो भागने की ही सोचेगा या फिर दूध नहीं पीने की सोचेगा। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा कि आप दूध का गिलास लाएंगे, बच्चा दौड़ेगा, आप उसके पीछे दौड़ेंगे। वैसे नहीं होना है, तो इसलिए आपका देखने का नज़रिया चेंज कीजिए। दूध के गिलास को दूध के गिलास की तरह मत देखिए, पर ऐसे देखिए कि दूध यानी प्रोटीन और कैल्शियम का सोर्स है। एक बार आपने आपका देखने का नज़रिया बदल लिया ना, तो अपने आप ही प्रॉब्लम सेटल हो जाएगा। तो आज हम देखेंगे दूध को हम किन किन चीज़ों से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी दूध के बजाय हम कौन सी चीज़ें दे सकते हैं जिससे कि बच्चे को उतना ही न्यूट्रिशन मिलेगा जितना कि दूध से मिलता है। बहुत बार पेरेंट्स दूध में शहद, केसर, अलग अलग तरह की चॉकलेट पाउडर डाल के दूध दे देते हैं जिससे बच्चा दूध ले, पर फिर भी थोड़े बच्चों को दूध के स्वाद से या दूध का जो स्मेल रहता है उससे नफ़रत होती है, तो इसलिए वो दूध पीने को नहीं देते। अभी जो अलग चीज़ें हमें दूध के इतना ही न्यूट्रिशन दे सकती है उनको हम डिवाइड करेंगे। पहले तो मिल्क सप्लीमेंट्स एंड नॉन मिल्क सप्लीमेंट्स, यानी दूध से ही बनी अलग चीज़ें, यानी जो लिक्विड नहीं रहती, सॉलिड रहती है, जैसे दही, पनीर, चीज़, बटर, ये चीज़ें दूध से ही बनी रहती है पर थिक रहती है। तो थोड़े बच्चों को दूध जैसे लेने के लिए अच्छा नहीं लगता, पर दूध के बजाय ये चीज़ें लेने में ज़्यादा स्वाद आता है। तो आप भी आपका माइंडसेट चेंज किया है, अगर वो दही पिए, पनीर खाए, चीज़ खाए, दूध ही ले रहा है, वही न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो आप रिप्लेस कीजिए दूध को इन चीज़ों से। अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहते हैं जिनको दूध बिल्कुल ही नहीं चाहिए और ना ही ये चीज़, दही वो भी नहीं चाहिए। अभी इन बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए जो है हम दूध के ही जितना न्यूट्रिशन देने वाली चीज़ों को प्लांट सोर्सेस और एनिमल सोर्सेस में डिवाइड करेंगे। अभी ये एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जो एनिमल सोर्सेस होती है उनसे हमको कंप्लीट प्रोटीन मिलता है, और जो प्लांट प्रोटीन रहता है उनसे हमें इनकम्प्लीट प्रोटीन मिलता है। इसका मतलब ये है कि कंप्लीट प्रोटीन यानी 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स रहते हैं जिनसे प्रोटीन्स बनते हैं, हमारे बदन के प्रोटीन्स बनते हैं। तो एनिमल प्रोटीन में सारे 10 के 10 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स रहते हैं, पर प्लांट प्रोटीन में एक चीज़ में हर एक अमाइनो एसिड नहीं रहता है, यानी एक चीज़ में 1 या 2 या 3 अमाइनो एसिड्स मिसिंग रहेंगे, पर वही जो मिसिंग है वो किसी दूसरे चीज़ में रहेंगे, इसलिए हमको कंबाइन करना पड़ता है। जैसे अगर राइस हम खाएं तो हमको सब कुछ नहीं मिल सकता, पर अगर हम राइस को दाल के साथ खाएंगे या किसी सब्जी के साथ खाएंगे तो वो कंप्लीट प्रोटीन हो जाएगा। तो इनको इसलिए हम उसको इनकम्प्लीट प्रोटीन कहते हैं, बट यू कैन ऑलवेज मिक्स और उसके बाद आप कंप्लीट प्रोटीन कर सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम खा सकते हैं। तो अभी जो मैं दिखाने वाली हूँ उनके नीचे भी लिखा है कि कितना प्रोटीन रहता है उसमें, तो अप्रॉक्सीमेट प्रोटीन अमाउंट है वो। मुझे हिंदी के बहुत सारे नाम पता नहीं है सब्जियों के, तो मैंने इंग्लिश में लिखे हैं, पर फोटो देख के आपको पता चलेगा कि ये कौन सी सब्जियाँ हैं। वेजिटेबल प्रोटीन सोर्स जो है वो है अनाज, जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, मिलेट्स यानी जैसे बाजरा, रागी, फिर ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम, काजू, मूंगफली, पिस्ता, फिर ऑयल सीड्स जैसे कद्दू के बीज, सनफ्लावर के बीज, तिल, बादाम, फिर फ्लैक्स सीड्स, दाल जैसे मूंग दाल, मसूर दाल, सोयाबीन, सोया चंक्स, ड्राइड
चना, सूखा चना। अभी जो सोयाबीन रहता है वो बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का और कैल्शियम का। अभी सोयाबीन को देने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सोयाबीन का एक पनीर भी आता है जिसे हम टोफू कहते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं आपके डाइट में। या फिर सोया चंक्स जो रहते हैं ये भी ईज़िली यूज़ किया जा सकता है, जैसे सोया चंक फ्राई, आप सोया का ग्रेवी कर सकते हैं या फिर सोया किसी वेजिटेबल में डाल सकते हैं, जैसे आपने लेडी फिंगर में डाल दिया, यानी भिंडी के भाजी में डाल दिया या फिर कुरमा में डाल दिया। पनीर जो मैंने बोला था, टोफू पनीर या फिर रेगुलर पनीर भी आप उसको फ्राई करके दे सकते हैं, जिसमें आप सिर्फ पनीर को स्लैब मिलता है 100 ग्राम का स्लैब, उसको हाफ़ कीजिए यानी 50 ग्राम हो गया, और इसको थोड़ा सा मसाला नमक लगा के रवा में घुला के फिर फ्राई कर दीजिए, शैलो फ्राई कीजिए। बच्चों को बहुत पसंद होता है, दे लव इट। मैं खुद अपने बच्चों के लिए करती हूँ तो इतने सालों से वो खाते रहे हैं और कभी मुझे कंप्लेन नहीं आई है। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। बहुत सारी वेजिटेबल जैसे आपको अभी दिख रही है इधर, इनमें भी प्रोटीन्स रहते हैं, प्लस जो फ्रूट्स रहते हैं, फ्रूट्स में भी प्रोटीन्स रहते हैं, जैसे मैंने दिखाए हैं। इनके नाम, बहुत सारे नाम मुझे पता नहीं, आप प्लीज़ इसका फ़ोटो देख के समझ में लीजिए। ये तो हो गए प्रोटीन सोर्स प्लांट प्रोटीन के। अभी प्रोटीन सोर्स एनिमल सोर्स क्या रहते हैं? वो रहते हैं मांस, मच्छी और अंडे। इनमें से आपको बहुत सारा प्रोटीन मिल सकता है। देने के रेसिपीज़ तो आपको मुझसे ज़्यादा पता होंगे। अभी सोर्स ऑफ कैल्शियम वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन सोर्सेज में रहते हैं वेजिटेबल जैसे पालक, अजवाइन, ब्रोकोली, मूली, गाजर, चुकंदर, भिंडी, प्याज, इनमें भी प्रोटीन रहता है। बहुत सारी दूसरी भी वेजिटेबल्स मैंने दिखाई है जिनके नाम मुझे पता नहीं है, फ़ोटो प्लीज़ देख लीजिए आप। कैल्शियम के जो सोर्सेज रहते हैं उनमें रहते हैं मांस, मच्छी और अंडे और शेलफिश भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कैल्शियम सोर्स के लिए। आई होप कि इस लेक्चर में मैंने आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया हो, और अगर आपका बच्चा आपसे झगड़ता है कि मुझे दूध नहीं पीना है तो आज से आप चेंज करके देखिए, और अगर आपको लगता है कि हाँ इससे आपको फ़ायदा हुआ तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए। अगर आपको और कोई दूसरे टॉपिक्स भी चाहिए तो वो भी कमेंट में लिखिए। जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप प्लीज़ लिखिए #Dr. Poonam's Vlog और आपका क्वेश्चन फिर लिखिए। आप हिंदी, मराठी, इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं।